नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं इसके लाइक डेटाबेसिस के अंदर। और दूसरा हम लोगों ने कोशिश करेंगे कि आज ही हम जो है वो डिलीट वाला काम भी देख लें कि डिलीट हमने डेटाबेसिस में से किस तरह से जो है वो करते होते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। सेम उसी तरह से जिस तरह हमने इंसर्ट का मेथड बनाया है, हमने अपडेट का मेथड बनाना है। तो पब्लिक, इसी की भी डाटा टाइप हम बूलियन ही रख लेते हैं क्योंकि बाद में हम जो है वो चेक भी कर देंगे कि क्या रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। बूलियन एंड अपडेट डाटा के नेम से एक मेथड बना लेते हैं। और इस अपडेट डाटा के मेथड के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट भी जो है वो लेने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा इंसर्ट वाले से, क्योंकि अपडेट जब आपने करना होता है ना, तो अपडेट के केस के अंदर आप यूजर से वो वाली वैल्यू भी डिमांड करते हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। लाइक देखें, टेबल में तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स पड़े होंगे, मेरा डाटा भी होगा, वजाहत का डाटा भी होगा, किसी और पर्सन का डाटा भी होगा। तो किस वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है, आपने ये भी जो है वो यूजर से डिमांड करना होता है, या उसकी जो आईडी वगैरह होती है वो आपने पास करनी होती है जिसकी बेस के ऊपर आपका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो आर्ग्यूमेंट गेट करने हैं जी। एक आर्ग्यूमेंट हमने इंटीजर टाइप का गेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो काम करने जा रहे हैं वो आईडी की बेस के ऊपर जो है वो यूजर के रिकॉर्ड को अपडेट करने जा रहे हैं। तो हमने आईडी यहाँ पे जो रखी हुई थी वो किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की थी। तो हम इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। उसका एक जो है वो आईडी के नेम से हम एक वेरिएबल जो है वो बना लेते हैं, इंटीजर आईडी। और बाकी दोनों वैल्यूज जो हमने अपडेट करनी है वो उसी तरह से जैसे हमने इंसर्ट के अंदर किया था, स्ट्रिंग अपडेटेड नेम इसके नेम से बना लेते हैं। और दूसरा हम बना लेते हैं स्ट्रिंग अपडेटेड फोन। ठीक हो गया जी, ये हमने दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो है वो गेट कर लिए हैं। ओके जी, पैरेंथेसिस यूज किए हैं। इसके बाद सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले वाला इंसर्ट डाटा वाला काम किया है, सेम उसी तरह से जो है वो हमने यही वाला काम इसमें करना है। सिर्फ हमने इसके अंदर जो जहाँ पे हमने इंसर्ट का मेथड यूज कर रहे थे, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अपडेट का मेथड जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो मैं एज इट इज इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ, लाइन नंबर 26 से लेके मैं लाइन नंबर 34 तक कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि सेम यही कोड हमारा जो है वो अपडेशन के लिए भी वर्क करता है। सिर्फ इसके अंदर हमें क्या करना है, मेथड को चेंज करना है। इंसर्ट की जगह पे हमें अपडेट का मेथड जो है वो कॉल करना है जी। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास नेम की जगह पे अपडेटेड नेम है, और दूसरा यहाँ पे फोन की जगह पे अपडेटेड फोन है, ये यूज हो गया। और यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे आपको क्या करना है, अपडेट का मेथड जो है वो यूज करता है। और अपडेट के मेथड के अंदर थोड़े से आर्ग्यूमेंट जो है वो चेंज है। मैं पहले इन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि नए आर्ग्यूमेंट कैसे हमें देने होते हैं। अपडेट कंट्रोल सी, ओके, अपडेट का मेथड हमने कॉल किया है। अब अपडेट के मेथड के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको क्या पास करनी है, टेबल का नेम पास करना है। तो हमारे टेबल का नेम क्या है जी, स्टूडेंट हमारे टेबल का नेम है, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया स्टूडेंट। ओके, दूसरी चीज आपको क्या पास करनी है, कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट। कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट हमने किस नेम से बनाया हुआ है, एक्स वाई जी के नेम से बनाया हुआ है। इसके साथ हमने डाटा भी अटैच कर दिया हुआ है, तो दूसरी चीज हमने एक्स वाई जी पास करनी है इसको। उसके बाद थर्ड थिंग हमने क्या पास करनी है, नहीं सॉरी, कॉमा से बाद में लिखना है हमने, एक्स वाई जी पास कर दिया। उसके बाद थर्ड थिंग हमने पास करनी है वेयर क्लॉज। देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं किसी ना किसी रिकॉर्ड की बेस के ऊपर या किसी ना किसी डाटा की बेस के ऊपर। कि हम फॉर एग्जांपल अगर 10 रिकॉर्ड हैं, 10 में से किस रिकॉर्ड को चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल जी, जिस नेम में या जिसकी आईडी फॉर एग्जांपल 7 है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, जिसकी आईडी 9 है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो वेयर क्लास के अंदर आपको वो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि ये जो अपडेट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये किस वाले जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर आप जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि अपडेट आपकी पूरे के पूरे टेबल पे तो नहीं होगी, अपडेट तो आप सिंगल इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे जाके करते होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ भी बतानी है कि आप ये वेयर क्लास के अंदर बताएंगे कि वो किस चीज़ की बेस के ऊपर आपको जो है वो क्या करना है, उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे वेयर क्लॉज के अंदर हम ये बता रहे हैं इज डबल इक्वल टू आईडी प्लस, कंकेटिनेट कर देते हैं आईडी को हम यहाँ पे, कि हम ये करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमारी आईडी जो है वो इस आईडी के इक्वल है जो कि हम यहाँ पे ऊपर आर्ग्यूमेंट में जो है वो गेट कर रहे हैं, वहां पे हम उस रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं। समझ आइए इस चीज की या नहीं आई।
नो आ सर। गई है। नहीं आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, लास्ट वाले आर्ग्यूमेंट को पहले देख लें। स्ट्रिंग वेयर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होता है कि मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की बेस के ऊपर चीज़ों को जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो पास करना होता है। अभी हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की बेस पे इसको अपडेट नहीं करना चाह रहे, हम इसको क्या कर देते हैं, सिंपली जो है वो नल पास कर देते हैं कि हम इसको जो है वो फिलहाल कंसिडर नहीं कर रहे। ओके, देखें हम, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये हमारी डेटाबेस है, उसके अंदर हमारा ये टेबल स्टूडेंट है। आप रिकॉर्ड में देखें तो 3 कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक फ़ोन नंबर का कॉलम है। आईडी के कॉलम को आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, आईडी का कॉलम जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि आपने ये ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है और ये जो है वो प्राइमरी की रखी हुई है, तो जो आईडी एक दफ़ा यूज़ हो गई हुई है उसको आप जो है वो दोबारा से अपडेट नहीं कर सकते हैं। अब रह गया नेम वाला कॉलम और फोन वाला कॉलम, तो इन दोनों को आप अपडेट कर सकते हैं। अब जब आपने इन दोनों में से किसी एक को अपडेट करना है तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किस वाले रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है। लाइक अली वाले रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है, उस्मान अली वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना है, या आईडी की बेस के ऊपर आप बता रहे होंगे कि जिसकी आईडी फॉर एग्जांपल 2 है उस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये कंडीशन है कि आप ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो अपडेशन हम डिमांड कर रहे हैं, ये जो अपडेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, ये किस वाले रिकॉर्ड के ऊपर होगी, उसकी कंडीशन आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस रिकॉर्ड को इसने जाके अपडेट करना है। यहाँ पे तो अभी 2 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं ना, हो सकता है हमारे टेबल के अंदर 100 रिकॉर्ड हो, तो 100 में से कौन से वाला वो रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर जाके ये अपडेशन जो है वो अप्लाई हो रही होगी, तो वो आपने कंडीशन स्पेसिफाई करना होती है। तो वो आपने क्या कर दिया है, वेयर आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है, वेयर क्लास के अंदर आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि जहां पे हमारी आईडी जो है वो इक्वल है, आई थिंक इक्वल जो है वो हमने बाद में लगाना है, आईडी इक्वल, थोड़ा सा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू प्लस आईडी, के जहां पे हमारी आईडी इक्वल है किस वाली आईडी के, ये जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है वो गेट कर रहे हैं इस आईडी के इक्वल है, वहां पे हमने ये वाली अपडेशन जो है वो अप्लाई करनी है। क्लियर है अब? यस सर। ओके, थोड़ा सा इसको मैं वेरीफाई कर लूँ, जस्ट अ मिनट। जी, आईडी इज इक्वल टू और स्पेसिस वगैरह दे देते हैं। ओके जी, ये तो काम था हमारा अपडेट वाला। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ ले, फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। जी बच्चे बोलें, शाबाश। नो सर। ओके, अभी इसका कोड हमने मेन एक्टिविटी के अंदर भी राइटअप करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट ही आपको बनाना है, तो वो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। ये जो बुलियन वाला है अल्फा डॉट इंसर्ट डाटा, अब क्योंकि हम डाटा इंसर्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम डाटा क्या करवाना चाह रहे हैं, अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूँ, कॉमेंट कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। और सेम यहाँ पे अपडेट मेथड, अपडेट वाला मेथड कॉल कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बुलियन का ही एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, बुलियन सेम उसी नेम से, क्योंकि वो लाइन तो हमने कमेंट कर दी हुई है, रिजल्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या कर कॉल कर लेते हैं, अल्फा डॉट अपडेट का जो हमारा मेथड है अपडेट डाटा, वो जो है वो हम कॉल कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तो आईडी भेजनी है जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, दूसरी चीज आपको उसका नेम जो अपडेटेड नेम आप रखना चाह रहे हैं वो, और अपडेटेड फोन जो है वो आपको पास करना है। तो आईडी आपको कहाँ से पता चल रही है, आईडी तो हमने ये यहाँ से देखनी है, जो हमारी आईडी है या 1 आईडी है या 2 आईडी है, इन दोनों में से हम कोई आईडी जो है वो पास कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम 1 वाली आईडी को जो है वो अपडेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आईडी की जगह पे 1 पास कर रहा हूँ। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने अपडेटेड नेम का पास करना है, वो मैंने किसके अंदर गेट किया हुआ है, ये नेम के अंदर जो गेट कर रहा हूँ यही मैं पास कर देता हूँ, ये मैंने n पास कर दिया। और तीसरा आर्ग्यूमेंट अपडेटेड फोन पास करना है, तो उसके लिए मैंने जो है वो p पास कर दिया है जी। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। और नीचे वही कंडीशन लगी हुई है, अगर तो रिजल्ट ट्रू होगा तो आपको टोस मैसेज डिस्प्ले हो जाए, डाटा इंसर्टेड की जगह पे आप क्या कर दें, डाटा अपडेटेड कर दें इसको, एंड डाटा नॉट अपडेटेड जो है वो इसको कर दें एल्स के केस के अंदर। ओके जी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी, फिर इसके बाद हम डिलीट वाला काम भी देखते हैं। अभी भी हम ये पहले वाले दोनों ही एडिट टेक्स्ट जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ओके जी, पहले हमारा नेम क्या था, अली है, और
3345 ये नंबर है, हम कोई और नंबर एंटर कर देते हैं जी। फॉर एग्जांपल वजाहत अली कर देते हैं और उसके बाद फ़ोन नंबर जो है वो कोई भी डमी जो है वो हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं, जो है वो फ़ोन नंबर डाल दिए। ओके, बटन क्लिक करते हैं जी, डाटा जो है वो हमारा अपडेटेड हो चुका है जी। इसको वेरीफाई करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है जी, यहाँ से अपने डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में से डाटा पे जाना है, फिर अगेन डाटा पे जाना है। उसके बाद हमें यहाँ से अपना पैकेज नेम फाइंड आउट करना है। पैकेज नेम हमारा फायरबेस वाला है, ये फायरबेस आ गई। और इसके बाद हमें क्या करना है, डेटाबेसिस के फोल्डर को ओपन करना है। ये डेटाबेसिस के फोल्डर ओपन हो गया और ये इन्फॉर्मेशन वाला जो है वो हमने सेव एज कर लेते हैं जी। ओके, पहले हमने कहाँ पे सेव किया था, माई म्यूजिक के अंदर किया था, अब इसको हम माई पिक्चर्स के अंदर कर लेते हैं जी। ओके ओके जी, सेव हो चुके हैं जी। माई पिक्चर्स में जाते हैं और इसको चेक कर लेते हैं जी, क्या वाकई हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन वाली ये हमारी डेटाबेस है, इसको ड्रैग करें और एसक्यूएलआइट डेटाबेसिस के अंदर लाके जो है वो ड्रॉप करते हैं जी। ठीक हो गया जी। तो अब देखें जी क्या आ गया हुआ है, ये वो रिकॉर्ड है जो हमने तीसरी दफ़ा एंटर किया था और चेक नहीं किया था। और ये 1 आईडी के अगेंस्ट देखें तो आपको क्या हो गया, वजाहत अली जो है वो उसका नेम भी अपडेट हो गया हुआ है और फ़ोन नंबर के अगेंस्ट जो आपने डमी डाटा जो है वो डाला था वो भी जो है वो अपडेट हो गया है जी। क्लियर है जी। हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से हम डेटाबेसेस में से, एसक्यूएलआइट डेटाबेसेस में से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ओके जी, दोबारा चलते हैं जी डेटाबेस हेल्पर की क्लास के अंदर। उसी तरह से हम एक और नया मेथड डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे पब्लिक, उसकी डाटा टाइप भी हम बूलियन ही रख देते हैं और डिलीट डाटा के नेम से मेथड बना लेते हैं जी। ओके, अब इसके अंदर भी हमने कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो गेट करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आप पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने नहीं जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, सिंपली किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट कोई ना कोई कंडीशन रिक्वायर्ड होगी जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी सेम हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर आईडी जो है वो गेट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हम वो जो रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहे हैं वो आईडी की बेसिस के ऊपर जो है वो हम रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एसक्यूएलआइट डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करना है जी। एसक्यूएलआइट डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लें जी, फॉर एग्जांपल डी के नेम से कर लेते हैं जी, इज इक्वल टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ये हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है जी। अब इसी इंस्टेंस को यूज करते हुए आपको क्या करना है, अपने रिकॉर्ड को जो है वो डिलीट करना है। ओके, रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे, सेम उसी तरह से लॉन्ग टाइप का एक वेरिएबल बनाएं, res के नेम से फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू, और इस एसक्यूएलआइट डेटाबेसिस के इंस्टेंस को यूज करते हुए डिलीट का बिल्ट इन मेथड जो है वो हमने कॉल करना है। तो डी डॉट डिलीट। ओके, डिलीट के अंदर आपको क्या पास करना है, सबसे पहला टेबल का नेम पास करना है कि किस टेबल में आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। तो हमारे टेबल का नेम है स्टूडेंट, वो हमने पास कर दिया है। दूसरी चीज है जी, आपने वेयर क्लॉज पास करनी है जी, और वेयर क्लॉज ऐसे ही है जैसे हमने पहले पास किया। तो आपको डबल कोट्स के अंदर बताना है कि आईडी इक्वल टू प्लस आईडी के मीन, ये जो हम यहाँ से आईडी ऊपर से गेट कर रहे हैं टेबल के अंदर, जहां पे भी ये वाली आईडी एग्जिस्ट करती है उस वाले रिकॉर्ड को हम क्या करना चाह रहे हैं, अपडेट डिलीट जो है वो करना चाह रहे हैं। और लास्ट पे आपको क्या पास करना है, देयर आर्गुमेंट्स। ये भी सेम वही है कि अगर आप मल्टीपल चीजों की बेस के ऊपर डिलीशन करना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर जो है वो ये यूज होता है। हम इसको भी जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट जो है वो नल पास कर रहे हैं जी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, और बाकी मैं यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ कि सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे पास करना है। इफ रिजल्ट इज डबल इक्वल टू -1 तो आपको फॉल्स रिटर्न कर दे, अदरवाइज जो है वो आपको ट्रू जो है वो रिटर्न कर दे जी। ठीक हो गया जी। मेन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं वापस। मेन एक्टिविटी के अंदर हमने सिर्फ क्या करना है, उस मेथड को कॉल करना है जी। और यहाँ पे अल्फा डॉट अपडेट डाटा की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट का मेथड कॉल कर रहा हूँ, डिलीट डाटा। और उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, और वो कौन सी है, आईडी पास करनी है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो रिकॉर्ड पड़े हुए उनकी आईडीज 1 2 3 है, तो हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 आईडी वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 3 पास कर देते हैं कि हम 3 आईडी वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो क्योंकि हमने अभी फॉर ये प्राइमरी की रखी हुई है ना आईडी, तो हम यहाँ पे आईडी पास कर रहे हैं और वो हम फिक्स आईडी पास कर रहे हैं कि 3 वाली को पास कर रहे हैं या 4 वाली को पास करें। जब आप यूजर से डेल करवाना चाह रहे होंगे कि यूजर कोई भी रिकॉर्ड डेल करे, तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ऐसा कॉलम पास करना होगा जो जिसका यूजर को आइडिया भी हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी यूजर अपना CNIC नंबर एंटर करे, तो वो CNIC नंबर आपको यहाँ पे जस्ट जो है वो पास कर देना है।
या कोई और आपने स्पेशल नंबर रखवाया हुआ है, तो वो नंबर जो है वो आपने यहाँ पे पास कर देना है, जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो टेबल में से उस पर्सन का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर है? एग्जीक्यूट करते हैं जी। ओके जी, एग्जीक्यूट किया और बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा अपडेटेड हमने थोड़ी वो चेंज नहीं किया, उसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया था, यहाँ पे हमें डाटा डिलीटेड करना चाहिए था। हम सिंपली क्या करते हैं, डाटा अपडेटेड का मतलब है कि हमारा डाटा डिलीट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, इंफॉर्मेशन को दोबारा से सेव एज करते हैं जी, और हम क्या कर लेते हैं, वीडियोस के अंदर अब सेव कर लेते हैं जी। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपकी फाइल कहीं पे पहले से एग्जिस्ट करती है, लाइक हमारी फाइल माई म्यूजिक के अंदर और माई पिक्चर्स के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है, अगर मैं वो लोकेशन सेलेक्ट करूंगा तो उस केस के अंदर ये मुझसे पूछेगा कि आप रिप्लेसमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। मैं अगर ओके भी करूंगा तो रिप्लेसमेंट के केस के अंदर ये रिप्लेसमेंट करता नहीं है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये नहीं करता। लाइक मैंने माई म्यूजिक सेलेक्ट किया, ओके किया, तो मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। मैं यस भी करूंगा फिर भी वो क्या करेगा, फाइल को जो है वो वहां पे जाती नहीं है। आप इसको क्या कर लें, सेपरेट प्लेस के ऊपर जो है वो स्टोर कर लें। तो हमने क्या किया, सेव एज पे जाते हैं जी, और इसको हम फॉर एग्जांपल वीडियोस के अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं जी। ओके जी, चलते हैं जी वीडियोस के अंदर, इसको देख लेते हैं जी। ओके, इसको एसक्यूएलआई डेटाबेसेस के अंदर लाके ड्रॉप करते हैं जी। आप देखें, अब आपके पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा आईडी का रिकॉर्ड जो है वो आ रहा है। तीसरी आईडी वाला रिकॉर्ड जो है वो आपका डिलीट हो गया, क्योंकि हमने उधर से क्यूरी भेजी है कि थर्ड आईडी जहां पे एग्जिस्ट करती है उसका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। जी सर।